महाराष्ट्र में महायुति ने जिस एक योजना का ऐलान खूब बढ़ चढ़ कर किया था, वो योजना है लाड़की बहन योजना। लाड़की बहन योजना के तहत चुनाव से पहले महायुति यानी शिंदे एकनाथ शिवसेना वाली और अजीत पवार की एनसीपी बीजेपी ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनी तो महिलाओं को 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। इस योजना को महाराष्ट्र में महायुति के जीत के पीछे सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना गया। और एक तरफ महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार लगातार फ्री योजना रोक रही है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र बजट के दौरान महिलाओं को ये उम्मीद थी कि सरकार 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए का ऐलान कर सकती है बजट सेशन में। लेकिन विधानसभा में ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, इतना जरूर हुआ कि अजीत पवार बजट पेश करते समय मना भी नहीं किए और वादे से पीछे भी नहीं हटे, ऐलान भी नहीं किया। अब साल 2025 और 26 के बजट में 36,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लेकिन महायुति सरकार ने दोबारा सत्ता में आने के बाद पहली बार महाराष्ट्र का पूर्ण बजट पेश किया और प्रदेश के वित्त मंत्री अजीत पवार ने विधानसभा में यह बजट पेश किया। देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने इस बार के बजट में कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा भी की। हालांकि सबकी नजरें टिकी थी लड़की बहन योजना पर। विधानसभा चुनाव के दौरान इस स्कीम के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने मिलने वाली 1500 रुपए की रकम को बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा किया गया था। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसको लेकर खुद तस्वीरें साफ की है। उन्होंने कहा है कि लाड़की बहन योजना के तहत प्रदेश की माता बहनों को फिलहाल 1500 रुपए ही मिलेंगे, लेकिन वादे के अनुसार इस राशि को जल्द ही बढ़ाकर 2100 रुपए भी की जाएगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में। म्हणजे मागच्या वर्षी लाडकी बहीण योजना आपण घोषित केली आणि त्याची तरतूद आपल्याला करावी लागली, तरीही आपण कुठेही आपल्या कर्जाच्या लिमिटचं उल्लंघन हे केलेलं नाही। त्यामुळे मला असं वाटतं की अशा या सगळ्या ज्याला म्हणतात आर्थिक तणावाच्या स्थितीमध्ये किंवा भाराच्या स्थितीमध्ये देखील अतिशय बॅलन्स्ड अशा प्रकारचा हा अर्थसंकल्प या ठिकाणी सादर झाला है। वित्त मंत्री अजीत पवार की ओर से विधानसभा में बजट पेश किए जाने के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस फाइनेंशियल ईयर में लाड़की बहन स्कीम के लिए 36,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वादे के अनुसार से कैश इंसेंटिव को बढ़ाने के सवाल पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो बात कही उसमें कहा कि इस साल से पैसे नहीं बढ़ेंगे, हम जल्द ही इस लड़की बहन योजना रकम बढ़ाने वाले हैं और फिलहाल 1500 रुपए ही महिलाओं को मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसे 2100 रुपए कर दिए जाए। इस हिसाब से हमारे वादे भी पूरे हो जाएंगे। प्रदेश के वित्त मंत्री अजीत पवार ने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर भी बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने ये कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जहां से मुगलों के चंगुल से छुटकर भागे थे, वहां मेमोरियल बनाया जाएगा। मेमोरियल निर्माण के लिए बाकायदा महाराष्ट्र प्रदेश के बजट में प्रावधान करने की घोषणा की गई है। अजीत पवार ने विधानसभा में राज्य का बजट पेश करते हुए कहा कि वित्त प्रदेश में और के जो आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का मेमोरियल बनाया जाएगा। शिवाजी यहीं से मुगलों के चंगुल से भागे थे। महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर अजीत पवार ने इस बात का भी जिक्र किया अपने विधानसभा में जब बजट पेश कर रहे थे, तो उन्होंने पालघर में नया एयरपोर्ट बनाने की भी घोषणा की। और हाल ही में खबर यह भी आई थी कि सरकार शिव भोजन थाली योजना को भी बंद करने पर विचार कर रही है। इस योजना को देखें तो उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान गरीबों को कम कीमत पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी ये स्कीम। अब इस तरह से एक और योजना आनंददाचा सिंधा को जारी रखने को लेकर भी सस्पेंस है। इस योजना के तहत गरीबों को दिवाली में, गणेश चतुर्थी में, अंबेडकर जयंती पर, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जैसे अवसरों पर 100 रुपए में विशेष खाद्य टिकट दी जाती थी, मतलब राशन सामग्री। महाराष्ट्र में इन दिनों योजनाओं पर अब तक 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। सरकार कह रही है कि हम घाटे में हैं।
इधर देखें अगर सीट को लेकर तो महाराष्ट्र की 230 सीटों पर जीत हासिल की महायुति 132 पर बीजेपी एकनाथ शिंदे ने 57, एनसीपी अजित पवार ने 41 सीटें जीती थी विधानसभा में। कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए 46 सीटों पर सिमट गई। शिवसेना उद्धव ठाकरे 20 सीट, कांग्रेस 16 और एनसीपी शरद पवार ने सिर्फ 10 सीटें ही जीत पाई। 2 सीटें सपा ने जीती और 10 सीटें अन्य के खाते में गई। और इसी जीत से पहले महायुति की तरफ से यह वादा किया गया था कि हमारी सरकार बनी तो फिर हम 1500 रुपए से बढ़ाकर महिलाओं को लाड़की बहन योजना के तहत 2100 रुपए देंगे। इसी वादे पर सरकार कहें कि ट्विस्ट टर्न एंड ट्विस्ट वाले खेल खेल रही है। अब सरकार बजट पेश कर दी, बोली हम वादे से मुकरे नहीं हैं, लेकिन इस साल हम ये रकम भी नहीं बढ़ाएंगे। अब इस पर रकम कब बढ़ाई जाएगी, इसकी तारीख तय की जाएगी, उसके बाद इस पर घोषणा होगा। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़ तक।